Hello students, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also so that new video notification reach you first. Students, we were doing lesson 9 of English of class 8, Sant Ravidas ji। इस लेसन का हाफ पार्ट हमने लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस कर लिया था। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी उनके लिए मैं लास्ट वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जरूर उस वीडियो को भी देखिएगा। लेट्स कंटिन्यू द लेसन। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से जो हंटर है उसने एक हिरनी को अपने जो ट्रैप है उसमें जो है उसमें फंसा लिया था, और जो हिरनी थी और उसके बच्चे थे वो उससे प्रे कर रहे थे कि वे उनको छोड़ दें, और रविदास जी ये सारा सीन जो है वो देख रहे थे। तो आगे देखते हैं हम। As Ravidas looked at them, his heart melted in pity. तो जैसे ही रविदास जी ने उनकी तरफ देखा, उनका जो हृदय था वो दया से पिघल गया, दया से भर गया। He felt it his duty to save the poor helpless animals from death. उन्होंने यह फील किया या महसूस किया कि उनकी यह ड्यूटी है टू सेव द पुअर हेल्पलेस, कि उस बेचारे बेवश जो जानवर है उसको मृत्यु से बचाने की जो है उनकी ये ड्यूटी है, मतलब उन्हें इसको बचाना चाहिए। He went up to the hunter and spoke like this. वे हंटर के पास गए, शिकारी के पास गए, और कुछ इस तरह से उन्होंने शिकारी से बात की। We are all children of the same God. हम सभी जो हैं वो एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। He is our loving Father. वही हमारे जो हैं वो परम पिता परमात्मा हैं, हमारे पिता हैं। It is the divine essence that runs in human heart as love. यह उन्हीं का दिव्य सार है जो कि मानव हृदय में प्यार के रूप में जो है वो रन करता है, मतलब उसमें जो है वो रहता है। It is the divine essence that fills the rose with fragrance. यह उसी परमात्मा का जो है वो दिव्य सार है, दिव्य तत्व है जो कि गुलाब के फूल को जो है वो खुशबू से भर देता है। Again, it is the divine essence that fills the rainbow with beauty. Again, फिर से यह उसी परमात्मा का दिव्य तत्व है जो कि इंद्रधनुष को सुंदरता से भर देता है। It is the divine essence that fills the words with joy, the apples with juice and the voice with sweetness. और यह उसी परमात्मा का दिव्य सार है, उसी की जो है वो तत्व है जो कि that fills the words with joy, जो कि पक्षियों में खुशी भरता है, और एप्पल में जूस भरता है, मतलब रस भरता है, और जो भी किसी की आवाज़ होती है उसमें मिठास भरता है। Therefore, we should have love for every creature living on this earth. इसीलिए हमें इस धरती पर जो भी जीव है, जो भी लिविंग क्रिएचर है, उसके लिए हमारे मन में प्यार होना चाहिए। All forms of life are sacred. जीवन के सभी रूप जो हैं वो धार्मिक हैं, वो पवित्र हैं। It is man's most sacred duty to bring peace to a troubled heart. यह मनुष्य का सबसे धार्मिक कर्तव्य है कि वह किसी दुखी हृदय को जो है वो शांति प्रदान करे। We should never cause pain, suffering or death to any living being. हमें जो है किसी भी सजीव, किसी भी जो जीव है उसके मृत्यु, कष्ट या फिर जो उसकी पीड़ा है उसका कारण नहीं बनना चाहिए। We should love all things great or small. हमें हर चीज़ से, हर वस्तु से, हर जीव से जो है प्यार करना चाहिए, चाहे वह बड़ी है चाहे वह छोटी है। Even a tiny insect in grass is as sacred as a human child. Even a tiny insect in grass, मतलब एक घास में जो छोटा सा इंसेक्ट है, जो छोटा सा कीट पतंग होता है, वो भी उतना ही पवित्र है, वो भी उतना ही धार्मिक है, वो भी उतना ही प्यारा है जितना कि एक इंसान का बच्चा होता है। संत रविदास जी के कहने का मतलब यही था कि धरती पर जो भी जीवित प्राणी है हमें उन्हें जो है एक समान समझना चाहिए और उनसे एक समान प्यार करना चाहिए।
The hunter listened to the sweet words of Saint रविदास in deep respect. शिकारी ने संत रविदास जी के मधुर शब्दों को बहुत ही आदर सम्मान के साथ सुना. The charm of the saint's personality and his words of deep wisdom washed away all evil thoughts from the hunter's mind. संत रविदास जी के आकर्षक व्यक्तित्व और उनके गहरे ज्ञान के शब्दों ने जो है शिकारी के मन के सभी बुरे विचारों को धो डाला. वॉश्ड अवे मीन्स उनको मिटा दिया. द हंटर फेल्ट एज इफ अ मिरेकल हैड हैपन. हंटर को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि कोई चमत्कार घटित हो गया है. A momentary contact with the great saint had changed him completely. क्या है कि संत रविदास जी के साथ क्षणिक भर कांटेक्ट के साथ ही, मतलब क्षणिक जो उनके साथ जो भी कांटेक्ट रहा उनका, उसी ने उस शिकारी को पूरी तरह से बदल दिया. अ किलर हैड बिकम फिल्ड विद लव फॉर गॉड एंड ऑल हिज क्रिएशन. और एक जो किलर था, मतलब जो शिकारी था, वो कैसा हो गया, वो भगवान के प्रति जो है और उसके द्वारा बनाए गए हर एक जीव के प्रति जो है वो प्यार से भर गया. द हंटर promised to lead a virtuous life and never to cause hurt to anyone. और शिकारी ने ये वादा किया कि वह एक धार्मिक जीवन व्यतीत करेगा और कभी भी किसी के भी दुख का कारण नहीं बनेगा. सेंट रविदास वॉज ऑलवेज वेरी हम्बल. संत रविदास हमेशा ही बहुत विनम्र रहते थे. ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एंड रिलीजियस मैन ऑफ हिज टाइम. वह अपने समय के सभी धार्मिक मनुष्यों और विद्वानों से जो है वो बिल्कुल अलग थे. ही नेवर बोस्टेड ऑफ हिज नॉलेज एंड विजडम. उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान और जो उनका बोध था उसका उन्होंने कभी भी बखान नहीं किया. His divine knowledge came direct from within. उनका जो डिवाइन नॉलेज था, जो दिव्य ज्ञान था, वो सीधा उनके हृदय से आता था. He had a charming personality. उनका एक आकर्षक व्यक्तित्व था. His spiritual message appealed every heart. उनके जो आध्यात्मिक संदेश होते थे वो हर एक के हृदय को जो है वो पिघला देते थे, हर एक हृदय के तक जो है वो पहुंच जाते थे. पीपल लिसन टू हिम स्पेल बाउंड. जो लोग थे वो उनको जो है मनमोहक होकर के जो है वो मन मुग्ध होकर के सुनते थे. स्पेल बाउंड होता है मतलब किसी के ऊपर जो है किसी तरह का वश कर देना, कि वो अपनी सुध बुध खो बैठ करके जो है वो उसको सुनते थे. ही स्पोक इन अ सिंपल एंड क्लियर मैनर. वो जो थे वो बहुत ही साधारण और बिल्कुल साफ शब्दों में जो है वो बात करते थे. ही टोल्ड पीपल दैट ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड. उन्होंने लोगों को बताया कि भगवान की नज़र में हर एक मनुष्य जो है वो बराबर है. द डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड आर मीनिंगलेस. उन्होंने बताया कि जो भी जाति, रंग या फिर जो भी क्रीड के ऊपर जो भी भेदभाव किया जाता है, डिस्टिंक्शंस होते हैं भेदभाव करना, वो सब जो है वो मीनिंगलेस है, वो अर्थहीन है. कास्ट होता है जाति, कलर होता है रंग और क्रीड होता है धर्म, पंथ. मतलब इन सब के ऊपर भेदभाव करना जो है वो अर्थहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है. दे आर ऑल मैन मेड. ये सारे जो भेदभाव हैं वो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं. भगवान ने सबको जो है वो एक बना करके ही दुनिया में भेजा है. इस तरह से ये जो रंग रूप के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल अर्थहीन है. Saint Ravidas brought great hope for those who were poor, weak and backward. संत रविदास जी गरीबों, कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए एक बड़ी आशा लेकर के आए. He filled them with hope, courage and confidence. उन्होंने उन लोगों में आशा, साहस और आत्मविश्वास जो है वो भर दिया. He inspired them not to go to the unjust demands of the high caste people. उन्होंने उन्हें जो है इंस्पायर किया, प्रेरित किया. मतलब रविदास जी ने लोगों को प्रेरित किया कि उन्हें जो है हाई कास्ट, उच्च जाति के लोगों की जो बेकार की जो उनकी डिमांड्स हैं उनके आगे नहीं झुकना है. वो होता है झुकना, नॉट टू वो मीनिंग नहीं झुकना है. He inspired them to recognize the strength of the spirit within
देम। उन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने अंदर की आत्मा की शक्ति को जो है वो पहचाने। ही आस्क्ड देम टू थ्रो ऑल वीक थॉट्स आउट ऑफ देयर माइंड्स। उन्होंने उन्हें कहा कि वे अपने मन से जो है जो कमज़ोर उनके विचार हैं उनको थ्रो कर दें, बाहर जो है वो फेंक दें। ही ऑलवेज सेड अनटचेबिलिटी इज़ अ सिन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उन्होंने हमेशा ही यह कहा है कि जो छुआछूत है वो मानवता के विरुद्ध एक सिन है, एक पाप है। वी कैन कॉल संत रविदास अ फोर रनर ऑफ गांधी जी। हम संत रविदास जी को गांधी जी के पूर्वज कह सकते हैं। फोर रनर मीनिंग पूर्वज, मतलब गांधी जी के पूर्वज कह सकते हैं हम रविदास जी को। संत रविदास कंटिन्यू टू गाइड एंड रिफॉर्म द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम ऑल हिज लाइफ। संत रविदास जी ने अपना पूरा जीवन भर जो है वो अपने समाज के लोगों को जो है उनको गाइड करने और उनको रिफॉर्म करने में ही बिताया, उनको जारी रखा। इवन इन हिज ओल्ड एज ही हैड द डिवाइन ग्लो ऑन हिज फेस। इवन इन हिज ओल्ड एज मीनिंग उनके बुढ़ापे में भी उनके फेस पे एक दिव्य ग्लो जो है वो रहता था, दिव्य तेज रहता था। ऑल हिज मेंटल फैकल्टीज रिमेन्ड एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। मतलब कि ओल्ड एज में भी, बुढ़ापे में भी उनका जो मानसिक संतुलन था वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि पहले हुआ करता था। हिज स्पिरिट रिमेन्ड अनटच्ड बाय द स्टॉर्म एंड स्ट्रेसेस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। उनकी जो आत्मा है वो हमेशा ही संसारिक जो तनाव होते हैं और चिंताएं होती हैं उनसे अछूती रही। हिज एंड वाज पीसफुल। उनका जो अंत था वो बहुत ही शांतिपूर्ण था। वन ग्रेट सोल ऑन दिस अर्थ बिकेम मिक्स्ड विद द एटर्नल सोल। अर्थ पे जो एक बहुत ही महान आत्मा थी वह एक एटर्नल सोल के साथ जा कर के मिक्स हो गई। एटर्नल का मीनिंग होता है अविनाशी, अमिट जो कि कभी नहीं मिटती है। मीनिंग यहाँ पे परमात्मा से उन मतलब संत रविदास जी की जो आत्मा थी वो उनसे मिल गई जाके। वन हेवनली लाइट ऑन द अर्थ बिकेम ब्लेंडेड विद द इमोर्टल लाइट। जो एक हेवनली मतलब जो एक बहुत ही दिव्य जो लाइट थी अर्थ पे, मीनिंग कि जो रविदास जी थे वो जा कर के उस परमात्मा जो है से उनसे मिल गए। इसी के साथ आपका लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल। If you find this video useful, then please like, share and comment. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also. Thank you for watching this video.